ब्रह्मचारिणी उमा आचार्य और आचार्य लोकेश ब्रह्मचारी का अमर आत्मत्याग एक प्रेरक स्मरण। आज हम इतिहास के एक ऐसे क्षण को स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं जो केवल एक घटना नहीं बल्कि भक्ति, साहस और आदर्श के चरम समर्पण का प्रतीक है। 8 फरवरी 1978 बर्लिन कैसर विल्हेम मेमोरियल चर्च के खंडहर, जो स्वयं द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी के साक्षी थे। उन्हीं खंडहरों के समीप 2 तपस्वी आत्माओं ने अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया, ब्रह्मचारिणी उमा आचार्य और आचार्य लोकेश ब्रह्मचारी। दोनों जर्मनी से थे। दोनों ने एक आदर्श के लिए जीवन जिया और उसी आदर्श के लिए जीवन अर्पित किया। दीदी उमा अपनी गहन भक्ति के लिए जानी जाती थीं। उनकी भक्ति भावुकता नहीं थी, वह चेतन, जागरूक और संकल्पित थी। स्वीडन में प्रकाशित एक पत्रिका में एक सह सन्यासी ने वर्णन किया कि जब उनकी अपने प्रिय गुरु से अंतिम भेंट हुई तब वातावरण में एक गहन आध्यात्मिक गंभीरता थी। यह केवल गुरु शिष्य का संबंध नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा के मध्य अद्वैत की अनुभूति थी। उनका अंतिम संदेश आज भी युगों को झकझोरता है। उन्होंने कहा, प्रत्येक जीव के भीतर अनंत की प्यास है। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक सत्ता स्थायी सुख और शांति की खोज में है। समस्त मानवता एक सार्वभौमिक परिवार है, लेकिन क्या यह परिवार सुखी है? आज भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या भूख, गरीबी, सामाजिक और आर्थिक शोषण से पीड़ित है। इतिहास में अनेक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत आए, परंतु एक सच्चा मानवीय समाज स्थापित करने में असफल रहे। क्यों? क्योंकि परिवर्तन केवल व्यवस्था से नहीं, हृदय से आता है। मानव के प्रेम की शक्ति ही पृथ्वी को बदल सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महान मानवतावादी एवं दार्शनिक श्री श्री आनंद मूर्ति के आध्यात्मिक और सामाजिक आर्थिक सिद्धांत मानव जीवन के प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। उस समय वे मिथ्या आरोपों में कारावास में थे और विष प्रयोग के विरोध में वर्षों से अनशनरत थे। यह केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं थी, यह सत्य, न्याय और मानवीय गरिमा की परीक्षा थी। उन्होंने कहा, जीवन का अर्थ है सेवा, दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। यद्यपि आंदोलन को अपमानित और उत्पीड़ित किया जा रहा था, फिर भी उसके कार्यकर्ता निस्वार्थ सेवा में लगे हुए थे। और फिर उन्होंने एक प्रतीकात्मक घोषणा की, हमारे शरीर की ज्वाला निस्वार्थ सेवा की अग्नि का प्रतीक बनेगी। यह अन्याय, शोषण और अंधकार की शक्तियों को चुनौती देगी। उन्होंने स्पष्ट किया, यह निर्णय उनका व्यक्तिगत और स्वतंत्र निर्णय था। यह किसी घृणा का नहीं बल्कि मानवता के प्रति प्रेम का प्रतीक था, विशेषकर गरीबों, शोषितों और पीड़ितों के प्रति। और अंत में उन्होंने कहा, मानवता का भविष्य उज्जवल है। भय और निराशा का कोई कारण नहीं। साहसी बनो, एक मानव समाज के सामूहिक कल्याण के लिए खड़े हो जाओ। जीवन के हर क्षेत्र में अनैतिक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करो। धन्यवाद।